उसके बारे में, उसका जो सोशल कंडीशन है उसके बारे में जरूर पता लगाना चाहिए। वो जो हम लोग बार बार करते थे आलोक में किस तरह से हम आगे बातचीत कर सकते हैं, और ख़ास करके ये था कि जो ऐसे पॉलिसी है नीतिगत रूप से या कोई कानून बना हुआ है उसका लाभ प्रवासी श्रमिकों को कैसे मिले, और साथ ही प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं तो यहाँ तो उसका एक सोर्स है, यहाँ डेस्टिनेशन में रह रहे हैं उनके लिए जो बहुत सारी परेशानी है उस परेशानी को कैसे कम किया जाए। और यहाँ जो मजदूर हैं जो बाहर जाकर प्रवासी उसके लिए बहुत सारा है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, उसका डाटाबेस नहीं है। तो वही एक कार्यक्रम था जिसमें यहाँ लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पदाधिकारी आए हुए थे, जो श्री व्यास जी जो इसके लेबर सेक्रेटरी रहे हुए हैं वो भी आए थे, और भी कई पूरे राज्य भर से विभिन्न स्वयंसेवी संगठन के लोग आए थे, जो यूनिसेफ DIZ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे। ये जितने भी लोग के थे जिनका भी थे और भी कई ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे साझा की, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की। तो क्या लगता है कि जितने बिंदुओं पे बात हुई उस पर आगे काम होगा? उस पर निश्चित रूप से कम होगा। और आप लोगों ने सुना भी होगा तो यहाँ श्री गणेश झा जी जो हमारे यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये भी कहा है, और हम लोग एग्रेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट उनको सबमिट करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि सरकार इस पर अमल करेगी। सरकार से हमने अनुरोध भी किया है, और पिछला जो कार्यशाला हमारा हुआ था 24 जून को, उसमें माननीय श्रम मंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे, तो हमने उनको भी सेम जो हमारा जो अभी डॉक्यूमेंट बना है वो भी उनको दिया। उन्होंने काफ़ी उसको अच्छे ढंग से उन्होंने देखा, और वो खुद उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्यूमेंट है, और हम चाहते हैं कि इस तरह से बिहार में प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है तो सुरक्षित प्रवासन उनका हो, और जहाँ भी रहें वो सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको लेके पॉलिसी और कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी भी भागीदारी इसमें है, तो उनको हम आमंत्रित करेंगे और उनके साथ मिलकर हम बिहार में प्रवासी श्रमिकों के हितार्थ काम करेंगे। काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक सामने निकल कर आया, जिसमें आज के डेट में बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, और यहाँ माता पिता अकेले रह जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें दोनों चीज़ है, देखिए इसमें दोनों है कि एक तो आवश्यकता भी है, हम कहते हैं ज़रूरी और मजबूरी दोनों है। अगर बाहर जाके काम करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर सेट हो जाए, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा जाके काम करते हैं, रह जाते हैं, तो ये भी उनके लिए अच्छा है। लेकिन क्या है कि जो माता पिता यहाँ रहते हैं, माता पिता भी पढ़ाते हैं, पढ़ा के ये कहते हैं कि बाहर जाकर नौकरी करें, लेकिन उनकी जो परेशानी है तो उस परेशानी को यहाँ हमारे यहाँ बिहार राज्य में जिस तरह से अभी रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, अगर वो रोजगार यहाँ उपलब्ध हो जाए तो जो शिक्षण की व्यवस्था अगर यहीं से उपलब्ध हो जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, शिक्षा भी यहाँ, रोजगार भी यहाँ, और फिर परिवार के साथ रहे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर कोई किसान जो है आज के डेट में बिचौलियों की में फंसे हुए हैं, अगर वो ऑनलाइन किस तरह से जो है वो जुड़े ताकि ये बिचौलिया का जो सिस्टम है उन लोगों का खत्म हो और उनको ज़्यादा मुनाफा हो। सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, और सरकार आपके पास कोई सुझाव? हमारे पास ये है कि हम एक तो लोभ में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत चीज़ों को, सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे अगर देखें तो बहुत ही नुकसान की चीज़ें हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी आता है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें, हम ये चाहते हैं कि एकाएक हम बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, हम अमीर बन जाना चाहते हैं। हमको जब हम ये देखते हैं कि आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध हो रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए कि इतना आसानी से कैसे हो। जब कठिनता से नहीं होता है तो उसको एक बार अपने स्तर पर उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए, सही है कि गलत है। नहीं तो आजकल खास करके उसमें आजकल युवक ज़्यादा उसमें फंसते हैं, तो उनको भी इसकी सावधानी की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इसको जागरूकता की भी जरूरत है कि किस तरह से हम करें समान रूप से। तो किसानों को कैसे जागरूक किया जाए, इस पर कोई आप लोग का भी कुछ जरूरत है? किसान के लिए अलग से जो जैसे कि वो ऑनलाइन अटैच होकर के अपना सामान अभी तो किसान का अभी बहुत सारा ऐप जो है अब आ गया है उसमें, है ना। कुछ ऐप का नाम आप बता दें। जैसे मौसम की जानकारी के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र है। सामान बेचने के लिए कोई ऐप का दें। सामान बेचने के लिए आजकल बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या बाकी और भी चीज़ों का है, उनका अलग अलग केंद्र यहाँ बना हुआ है। अब देखेंगे जैसे ब्लिंकिट का यहाँ है अलग से, अमेजन का यहाँ केंद्र है। अगर उनसे बात करेंगे तो वो सामान आपसे ले लेंगे, फिर वो उसको बेचते हैं। ये इसके उपलब्ध है बिहार में भी है। जी सर, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रमेश कुमार है, जो संस्था है GPS, हम उसके अध्यक्ष हैं, जो संस्था आज ये कार्यशाला